लेक्चर। सॉरी थोड़ा सा मैं लेट हो गया, एक जगह स्टॉप हो गया था मैं। ओके, सो yes, we saw SVG and canvas. There are two ways in which we can draw drawings on HTML page. Second is regarding media, how we can use media on HTML pages. So multimedia comes in many different formats. It can almost it can be almost anything you can hear or see, like images, music, sounds, sound, video, records, film, etc. I hope I have started the recording. Okay. Web pages often contain multimedia elements of different types and formats. And first of all, regarding video format, there are many video formats out there, and you're already familiar with many of these. But MP4, WebM, and OG videos are supported by HTML standards. The ब्राउजर्स बाकी फॉर्मेट भी सपोर्ट करते हैं काफ़ी, जो लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं, लेकिन है कि जो जिस पे HTML स्टैंडर्ड में जिसकी बात की जाती है, जिनको सपोर्ट करता है, वो ये तीन है। एक MP4 फॉर्मेट है, WebM एंड OGG। इनको HTML की जो स्टैंडर्ड है वो इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्राउजर्स अपने तौर से बाकी फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करते हैं। सो MP4 फॉर्मेट इज रिकमेंडेड बाय YouTube। अगर YouTube से डाउनलोड वगैरह करें तो MP4 फॉर्मेट जनरली डाउनलोड होता है। Now how we embed the video? So this is the way। यहाँ पे आपको नजर आया कि वीडियो का एक टैग होता है, वीडियो टैग यूज करते हैं हम। विड्थ हाइट सेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि उतना रेक्टेंगल बन जाएगी जिसमें वीडियो खुलेगी। तो दैट इज बेसिकली सेट्स द साइज ऑफ द वीडियो फॉर डिस्प्लेइंग ऑन द HTML पेज। और अगर कंट्रोल्स साथ अब ऐड कर देंगे तो इससे ये होगा कि उसको पॉज करने का, रीस्टार्ट करने के जो कंट्रोल्स होते हैं वीडियो के, लाइक स्टॉप, ऑन, स्टॉप, ज़ूम, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, ये चीज़ें कंट्रोल्स भी आपको विजिबल होंगे। देन यू कैन सी विद इन वीडियो वी मे यूज़, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही वीडियो है, एक MP4 फॉर्मेट में है और दूसरी OGG फॉर्मेट में है, ऑग फॉर्मेट। और अगर इन दोनों फॉर्मेट को डाल देंगे तो ब्राउज़र जब इसको देखेगा तो जो फर्स्ट फॉर्मेट ब्राउज़र सपोर्ट करेगा उस फॉर्मेट वाला जो फाइल है उसको चला देगा। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मेट को OGG फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है, MP4 सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये इसको स्किप करके movie.ogg ये खोल देगा। तो these are various alternate choices which can be placed for any particular video. HTML video element is used to show a video on a web page. Controls are attribute. Control attribute adds video controls like play and volume. Include width and height attribute. If height and width are not set, page might flicker while video loads. तो जब भी आप वीडियोस को एम्बेड करते हैं तो लाजमी उसका हाइट वेट स्पेसिफाई करें, अदरवाइज हो सकता है कि फ्लिकरिंग करे आपका ब्राउज़र। The source element allows you to specify alternative video files. ये जो आपको नजर आ रहे हैं दो सोर्सेस, जो भी सपोर्ट करेगा वो खोल देगा। The text between video tags will only be displayed in browsers
that are not supported by the video elements. तो ये बीच में टेक्स्ट नजर आ रहा है, अगर सपोर्ट नहीं करेगा ब्राउजर तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा आपको, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट वीडियो टैग। ओके, सो वीडियो में इनको आप दो लिंक्स हैं, इनको आप ट्राई कर लें। ये है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मतलब ये होगा कि जैसे ही आप पेज पे जाएंगे, जिस पेज पे आपने just hold on for azan। ओके जी, अजान हो रही थी। सो ये जो एग्जांपल है ये आपको बताएगी कि इफ़ यू वांट टू ओपन वीडियो, जैसे आप ब्राउज़र में खोलें तो वीडियो चल पड़े ऑटोमेटिकली, दैट इज़ हाउ टू सेट ऑटो प्ले ऑप्शन। और दूसरा है कि ऑटो प्ले भी हो लेकिन म्यूट हो वीडियो, वीडियो म्यूटेड हो ताकि आवाज़ ना आए, आवाज़ बंद होगी एंड इट विल बी प्लेइंग। तो ये दो ऑप्शन कैसे सेट करने हैं, यू कैन सी फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। Then we come to the audio format. There are three HTML supported audio formats, that is MP3, WAV and OGG. There are various other formats as well. लेकिन HTML से जो कि ब्राउजर से ज़्यादा भी सपोर्ट कर सकते हैं, but these minimum these are the supported by HTML specifications, and these formats are MP3, OGG and WAV formats. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देर आर ऑडियो टैग्स, जैसे आपको नज़र आ रहा है। विद कंट्रोल्स होगा तो आपको ऑन ऑफ वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के कंट्रोल भी विजिबल होंगे। अगर कंट्रोल एट्रीब्यूट नहीं डालेंगे तो आपको ये कंट्रोल्स विजिबल नहीं होंगे। और बाकी वही है जैसे वीडियो का है। इसी तरह इसमें भी ये ऑडियो ऑटो प्ले हो सकती है, ऑडियो ऑटो प्ले विद म्यूट हो सकती है। वो ऑप्शंस कैसे सेट करने हैं वो आप यहाँ से इन लिंक से देख सकते हैं। Then coming on to YouTube, often you find web pages in which YouTube videos are embedded. So how can we embed YouTube videos? First of all, it is the easiest way to play video in HTML. Just upload the video on YouTube and create a link and make use of that link on your web page. YouTube video ID is important for you. YouTube will display an ID like this when you save or play the video. You can use this ID and refer to your video in your HTML code. So how we do it? Simply, first of all, you have to set the height and width of the frame. You create an iframe. iframe क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हाइट फिट उसकी सेट कर देंगे जितनी बड़ी वीडियो आपने देखनी है, and within that frame video will open and you just have to provide the URL in the source attribute. तो ये वीडियो आपकी हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और there are various other parameters as well. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके URL में जाके लिख दें और ये चीज़ ऐड कर दें, ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1, तो ऑटो प्ले
शुरू हो जाएगा। अगर एंड म्यूट इज इक्वल टू 1 लिख देंगे तो ऑटो प्ले विद म्यूट साउंड ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू ऐड दीज पैरामीटर्स इन द URL। Add mute one autoplay to let your video start playing automatically but muted। बाकी इस एग्जांपल को आप लाइव रन करके देख लें, ये लिंक दिया हुआ है मैंने। Similarly, you can add loop is equal to one parameter if you want to continuously, if you want to run the video continuously, तो आपका loop 1 कर देंगे तो ये loop में चलती रहेगी forever। अगर लूप की वैल्यू 0 कर देंगे तो फिर इट विल ओनली प्ले वंस। और इसी तरह अगर कंट्रोल 0 साथ उसके साथ ऐड कर देंगे तो अगर कंट्रोल 0 करेंगे तो कंट्रोल्स नज़र नहीं आएंगे ऑन ऑफ और वॉल्यूम वगैरह के, और बाकी कंट्रोल जो यूट्यूब वीडियो के होते हैं अगर आप कंट्रोल 1 कर देंगे तो सारे यूट्यूब वीडियो के कंट्रोल्स भी आपको नज़र आएंगे। सो this is about all about YouTube, embedding YouTube videos। The last section of this lecture is जी सर ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मतलब हम किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं और उसने कोई मतलब ब्लॉग वगैरह वो लिखता है, तो पहली दफ़ा तो मतलब जो हमें वो कंटेंट देते हैं वो लिख कर वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद वो फिर अगली दफ़ा अगर कोई वीडियो चेंज करना चाहता है, मतलब फिर हमने तो उसे इस वेबसाइट दे दी ना, तो फिर वो चेंज किस तरह करता है उस पर कंटेंट वगैरह, क्योंकि उससे तो HTML नहीं आती ना। नहीं आती तो वो आपको कहेगा, आपसे रब्ता करेगा, आप करके देंगे उसको। अगर उसे खुद आता है आपको कह देगा या किसी और को कह देगा या खुद कर लेगा अगर उसे सीख लेगा तो। लेकिन ऑब्वियसली वो अगर he can't do himself, he has to contact someone, उसको आपसे रब्ता करेगा, वापस से आके किसी और से रब्ता करेगा जिसको आती है HTML। ठीक है सर, ऐसी होती ओके है। सर। बिल्कुल। अच्छा जी, रिगार्डिंग HTML APIs, we are going to discuss 3 APIs. One is geolocation API, drag and drop API and web storage API। तो geolocation API is used to locate user position। तो यूजर पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं आप, and it is important in today's world। Geolocation is also very useful for location specific information like up to date location information, showing points of interest and by maybe turn by turn navigation like GPS। अगर GPS से पिक करते हैं वो लोकेशन अगर आपने डिस्प्ले करनी है अपने पेज पर तो HTML geolocation API is used to get geographical position of the user। इसमें जो मेथड यूज होता है दैट इज गेट करंट पोजीशन। तो इसमें अगेन वी मेक यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है जो यूज होता है इसमें दैट इज गेट करंट पोजीशन मेथड which returns the user's position and you can also show your results on Google Map। तो Google Map को भी यूज कर सकते हैं अपनी लोकेशन शो करने के लिए। जस्ट सी जावास्क्रिप्ट कोड, ये एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है गेट लोकेशन का विच मे बी यूज बाय सम बटन। अगर बटन है, बटन राइट का बटन प्रेस करते हैं, इट इज कॉलिंग गेट लोकेशन मेथड। और गेट लोकेशन मेथड में आपको एक थोड़ा सा कोड नजर आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये ब्राउज़र जो है ये आपका जियो लोकेशन मेथड को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। और ये आप कैसे चेक कर रहे हैं विद नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन मेथड से। अगर ये सपोर्ट करता है देन इट एंटर इनटू द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट करंट गेट करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन मेथड यूज कर कॉल कर रहे हैं एंड वी आर पासिंग फंक्शन
पैरामीटर नहीं पास कर रहे बल्कि हम फंक्शन पास कर रहे हैं। फंक्शन कौन सा है? शो पोजीशन फंक्शन। इसको फंक्शन पास करें। इट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग कि आप डेटा के बजाय, वेरिएबल के बजाय आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं। हियर यू कैन सी अ फंक्शन इज बीइंग पास्ड। जैसी करंट पोजीशन, जो भी करंट पोजीशन ये पिक होगी, दैट पोजीशन विल बी पास टू दिस फंक्शन, शो पोजीशन फंक्शन। और ये शो पोजीशन फंक्शन एक्चुअली वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा पोजीशन। तो ये आप इसका भी डेमो अवेलेबल है, जो आपको मैंने पीछे लिंक बताया है, ये इस लिंक पे you can see its demo how it's working, and there are various other methods which are supported by get current position method. Latitude, longitude, accuracy, altitude, heading, speed, time stamp, ये सारी methods supported हैं जो information आप लेके डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। Then drag and drop API. It is an element that can be dragged and dropped on it. Simply अगर मैं आपको दिखा दूं, इसका भी कोड अवेलेबल है आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप का। ये अगर फंक्शनैलिटी आपने डालनी चाहें अपने पेज पर तो यू कैन डू दैट। ये फॉर एग्जांपल आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, आपको यहाँ से ड्रैग करके मैं इधर ले आऊँ। सो दिस फंक्शनैलिटी, इसका कोड वगैरह अवेलेबल है, यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। अगर यू फाइंड इट इज इंटरेस्टिंग यू मे यूज इट। देन वेब स्टोरेज का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कुकीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। कुकी का कॉन्सेप्ट हम जब प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, बट वेब स्टोरेज इज अ बेटर देन कुकीज़। वेब स्टोरेज इज बेटर देन कुकीज़। कुकीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? कुकीज़ हम यूज़ करते हैं टू स्टोर अ ट्रांजिएंट डेटा। जो डेटा हम फॉर्म सबमिशन के दौरान, सर्वर को फॉर्म सबमिट करने के दौरान कुछ डेटा हम टेम्परेरीली स्टोर करते हैं ताकि बार बार हमें वो डेटा क्रिएट ना करना पड़े। तो जस्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस कुकीज़ में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो दैट इज ओल्डर कॉन्सेप्ट। कुकीज़ का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट इज टू यूज वेब स्टोरेज। सो बिफोर HTML5, application data you had to be stored in cookies, included in web server request। तो इसलिए कुछ वेबसाइट्स पे आप जाएंगे वो कहेंगे जी कुकीज़ हम स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर यूजिंग ओल्ड वर्जन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, बट if they have made their website in HTML5, they would most likely use web storage API. And web storage API is more secure, and large amount of data can be stored locally without affecting website performance. Unlike cookies, the storage limit is far larger, at least 5 MB. तो cookies की storage की लिमिट कम होती है। Here you can store up to 5 MB of data, and information is never transferred to the server. तो ये जो कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन भी क्लाइंट साइड पे ही पड़ी रहती है। सिर्फ वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है, ताकि बार बार जैसे आपका कोई स्पेसिफिक पर्सनल डेटा है तो वो अपने बार बार लोड करना है सर्वर पे, तो दैट इज केप्ट इन द क्लाइंट साइड। जी सर, ये कुकीज़ मतलब एग्जैक्टली होता है क्या है? ये वेरिएबल्स होते हैं, लोकल साइड पे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए उनको हम कुकीज़ कहते हैं। ठीक है, उसमें डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन है कि उनको क्यों करते हैं वो हम फिर डिटेल में देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह देखेंगे ना, उसमें फिर कुकीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है, कुकीज़ में कैसे डेटा स्टोर किया जाता है। तो दीज आर जस्ट लाइक वेरिएबल्स जो कि सेव किए जा सकते हैं।
जिनको सीरियलाइज किया जा सकता है हार्ड डिस्क पे इन सम फाइल। ठीक हो? ओके सर। हाँ, लेकिन इनको डिटेल में हम देखेंगे जब प्रोग्रामिंग वगैरह में हम देखेंगे इनको कुकीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, प्रोग्रामेटिकली कैसे इनको हैंडल किया जाता है। तो जस्ट आइडिया सिर्फ मैं दे रहा हूँ आपको कि जो HTML5 है इसमें अल्टरनेट आ गया अब, एंड अल्टरनेट इज वेब स्टोरेज। API है तो इसमें स्टोरेज ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है। द वेब स्टोरेज पूल इज एज पर ओरिजिन। बेसिकली इसका पूल होता है, वेब स्टोरेज का पूल बन जाता है एज पर रीजन, एंड ऑल पेजेस फ्रॉम वन पूल कैन स्टोर एंड एक्सेस द सेम डेटा। यानी अगर आपने एक वेबसाइट से मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर रहे हैं तो वो आपकी एक पूल में रहेंगी, और अब उस वेबसाइट में वो आपस में शेयर भी हो रही होंगी। अगर 10 पेजेस खोलें एक वेबसाइट के आपने, तो 10 पेजेस का डेटा एक पूल में रहेगा, उन पेजेस का आपस में वो डेटा कोई भी वो पेजेस जो होंगे उस वेबसाइट के आपस में शेयर भी कर सकेंगे। तो अगेन टू इट्स फॉर ईज ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर द डेवलपर्स और टू प्रोवाइड a good user experience, these functionalities are used. तो इसमें दो बुनियादी कॉन्सेप्ट होते हैं वेब स्टोरेज API में। आइदर वी यूज window.local storage और windows.session storage। एक सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। सेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जब आप लॉग इन कर लेते हैं किसी वेबसाइट पे, तो जब तक आप लॉग ऑफ नहीं करते सेशन रिमेन इंटैक्ट, और उस सेशन के दौरान आपने कुछ डेटा स्टोर करना है, कोई अपलोड करना है, तो दैट इज केप्ट इन सेशन स्टोरेज एरिया। और अगर आपने परमानेंटली सेव करना है कि जी लॉग ऑफ करने के बाद कल भी मैं अगर लॉग ऑफ करता हूँ तो मुझे डेटा अवेलेबल हो, तो देन प्रोग्रामर मेक्स यूज ऑफ लोकल स्टोरेज एरिया। तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन कि कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, लोकल स्टोरेज की या सेशन स्टोरेज की। तो फर्दर डिटेल जो है लोकल स्टोरेज की अगर आपने थोड़ी सी और डिटेल देखनी है तो यू कैन सी ऑन दीज लिंक्स। लेकिन है कि ये प्रोग्रामिंग लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि HTML5 में देयर इज़ अ न्यूअर वे ऑफ स्टोरिंग योर डेटा वंस एज अ प्रोग्रामर। आप इसको एक डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास। सो इट एंड्स सर ये लैक ऑफ जी सर ये वेब एक्टिविटी और वेब स्टोरेज एक ही चीज होती है? वेब क्या चीज? वेब स्टोरेज और वेब एक्टिविटी? वेब एक्टिविटी? सर मतलब मैंने एक दफा ना अपना वैसे वेब जो एक्टिव होता है ना जीमेल अकाउंट होता है ना उसमें खोला, तो उसमें ना मैंने वैसे ही चेक किया तो सर मेरे पिछले 5 सालों की ना जो जो मैंने वेबसाइट्स विजिट की थी ना तो सारी स्टोर थी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये भी मतलब वेब स्टोरेज में ही आता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यह है कि वेब हिस्ट्री ना सेपरेटली आपकी मेंटेन हो रही होती है ना। वो जब आप अपने ब्राउज़र में भी लॉग इन कर जाते हैं, अगर ब्राउज़र में भी आप लॉग इन करें तो फिर वो आपकी वेब हिस्ट्री मेंटेन होती है। इसी तरह आपके जो फेवरेट्स हैं वो भी मेंटेन होते हैं, और दोज आर मेंटेन्ड अक्रॉस द डिवाइसेस, क्योंकि आपका जो पूरा हिस्ट्री होती है वो मेंटेन होती है सर्वर पे, बैकएंड पे। जैसे क्रोम है तो क्रोम की आपकी बैकएंड पे आपकी ड्राइव पे मेंटेन हो जाएगी या कहीं पे मेंटेन होगी। तो आप कहीं पे भी किसी और डिवाइस पे भी अगर आप क्रोम पे लॉगिन करेंगे तो आपका पूरे का पूरा वो सेम इन्वायरमेंट, थीम और आपकी जो फेवरेट्स हैं और आपकी हिस्ट्री वो सारी मेंटेन होती है, ताकि आपको यूज़र एक्सपीरियंस आपका बेहतर हो। जिस भी डिवाइस पे आप लॉगिन करें आपको वैसी ही इन्वायरमेंट मिले, वैसी हिस्ट्री मेंटेन हो आपकी, वो ये पर्पज होता है। तो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेब हिस्ट्री। वेब की हिस्ट्री आपकी जो है ना वो मेंटेन होती है ब्राउज़र। अगर आपने लॉग इन किया हुआ है ऑलरेडी, अपने आप को रजिस्टर करके अपने आप को लॉग इन किया हुआ, तो इट मेंटेन्स दैट। वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट है। ये जब ये आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपने कुछ डेटा, आपने जो बार बार सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डेटा आपने
आपको चाहिए होता है, तो वो ये डिसीजन प्रोग्रामर लेवल का होता है कि प्रोग्रामर ने क्या चीज़ आपको लोकली स्टोर करवानी है ताकि आप जब उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करें, जैसे इनकम टैक्स वगैरह साइट पे जाएं तो जनरली वो कहते हैं कि जी हम कुकीज़ को स्टोर करते हैं, तो आपको अलाउ करें कुकीज़ को स्टोर करना। तो ये प्रोग्रामर्स ने डिसाइड करना होता है कि क्लाइंट से मैंने क्या, क्लाइंट को मैंने कैसे इंटरेक्ट करवाना है, कुकीज़ इस्तेमाल करवानी है कि नहीं करवानी है। सिंपली एडवांटेज ये कुकीज़ का ये होता है कि आपका डेटा, अगर कुकीज़ नहीं स्टोर करते तो आपको डेटा बार बार फीड करना पड़ेगा और बार बार उसको आपको सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो दूसरा तरीका ये होगा, अगर प्रोग्रामर ने आपको कुकी बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं की तो फिर आपका डेटा वो सर्वर पे स्टोर करवाएगा साथ साथ, ताकि आपका डेटा सर्वर से ही फैच करेगा, अपने वेरिएबल लोड करवाएगा सर्वर से और फिर वो उसको फर्दर आगे प्रोसेस करेगा। और दूसरा तरीका यह है कि वेरिएबल्स वो अपने सेव करवा दे क्लाइंट साइड पे, और जब आप लॉगिन करें तो आपके लोकल कंप्यूटर से ही आपका डेटा लोड करवा के और फिर आगे इंटरेक्ट करवाएगा सर्वर के साथ आपका। तो आई होप मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर while we will be once we will be doing some programmings etc. I hope I have been able to explain. Yes sir, thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अब आज असाइनमेंट आपका अपलोड हो जाएगा, तो फिर यू विल गेट 2 वीक्स टाइम और उसमें आप कीजिएगा। असाइनमेंट इतनी बड़ी तो नहीं है, जस्ट 10 और 11 पेजेस हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे। जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना आपका बेहतर, उसका लर्निंग भी आपकी बेहतर होगी। सो अंटिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़। और कोई एनी क्वेरी? कोई और क्यूरी है तो बताएं, अदरवाइज वी कैन